नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा चेहरा है जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही आज किसी भी पद पर नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए आवाज़ जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य उठाते रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी पद की चिंता किए बिना दलितों, शोषितों, पीड़ितों की जिस तरीके से आवाज़ को बुलंद करते आए हैं वो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और अपनी पद की चिंता किए बिना स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से दलितों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य समाज के एक बड़े चेहरे हैं और लगातार हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं तो पिछले समय में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुशीनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद पर थे और उनका जिस तरीके से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का उन्होंने गठन किया, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था कि पार्टी में दूसरे महासचिव पद पर जो बैठे हैं उनका सम्मान जितना होता है उतना उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी से में अनबन के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किए, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये प्रयास करते रहे कि बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन में आए। नामांकन से एक दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था मायावती हमारी पुरानी लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती की लगातार तारीफ करते हुए नजर आए और जिसकी वजह से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन कर या तो फिर बहुजन समाज पार्टी में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वक्त बहन कुमारी मायावती एकला चलो की राह पर थी, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब इस समय मैं बात करूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बहुत बड़ा बयान आया है जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। दोस्तों, मैं बात करूं तिरुपति बालाजी मंदिर की। तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर की मिठाई प्रसाद में जो लड्डू लोगों को बांटे जाते हैं, भक्तों को दिए जाते हैं, तो दोस्तों उस प्रसाद में जानवरों की चर्बी पाई गई, जिसको लेकर सभी राजनीति में हलचल मची हुई है और सियासत गरमाई हुई है कि किस तरीके से धर्म के ठेकेदार ही, धर्माचार्य ही धर्म को भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें स्वामी प्रसाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वही धर्म को नष्ट कर रहे हैं और जो धर्म के सर्वे सर्वा हैं वही धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और अगर बिना कोई पंडित पुजारी की सहमति से मंदिर में एक भी चीज़ नहीं आती है, अगर इसमें पुजारियों की सहमति नहीं थी तो आखिर ये हुआ कैसे। दोस्तों, आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों। और अगर इतने बड़े मंदिर में ये कांड अगर होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा पाप आखिर किसने किया, किसके कर्मकांड का ये नतीजा है जो लाखों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, हमेशा उनके हक और अधिकार की बात करते रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य
अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से उनका दरकिनार किया गया है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की को मजबूती दिलाने के लिए, मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए अब अपनी ही पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब किसी भी पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करूं स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों के रिश्ते बेहतर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जब कुशीनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में, स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रचार प्रसार के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, वल्लभ पटेल कुशीनगर लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने का काम किए थे। तो इससे माना यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब हो सकता है आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन में आ सकते हैं, वल्लभ पटेल के साथ भी गठबंधन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ हो सकता है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि इतनी बड़ी प्रसिद्ध मंदिर बालाजी, तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में आती है दोस्तों, और वहाँ पर लगभग 80 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, और उन लड्डुओं में अगर जानवर की चर्बी मिलती है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में पाप के भागीदार हैं जिसने भी ये काम किया है, और अपराध के भागीदार हैं, और इस पर जांच होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने जांच का आदेश जारी किया है, हालांकि अभी अपराधी कौन है इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी चैनल का एकमात्र उद्देश्य है दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ को बुलंद करना, और हमेशा से वीडियो के माध्यम से दलित शोषित पीड़ित के हक और अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाती रही है। और आप सभी का सहयोग सर्वोपरि है। आप सभी के सहयोग से ही हमें हिम्मत मिलती है कि हमें और भी बहुत सारे विषयों पर वीडियोस बनाना है, और बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है, चर्चा करनी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से दलितों शोषितों के ऊपर अत्याचार जिस तरीके से होता रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की क्राइम बढ़ती जा रही है, इस पर अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है, अगर बहुजन समाज के लोग के अंदर नेतृत्व रहती है, अगर उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सत्ता आती है, तो ज़रूर उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन होगी। और जिस तरीके से दलितों शोषितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, महिलाओं के प्रति जिस तरीके से हमेशा से आए दिन जो हमें खबरें सामने आती है, देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।